गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों। तो गर्मा गर्म चाय पी लो, पराठे खा लो। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और हम आ चुके हैं सपने से यहाँ पे। तो सपना कैसा लगा आपको मेरा? तो हम आ चुके हैं सपने में, रियलिटी में हम आ गए हैं मम्मी के घर। और कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज मुझे ज़रूर बताना। एंड मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि पार्थू ने आते ही फरमाइश की थी कि मम्मा आलू के पराठे बनाना, उसको दे दिया। तो मम्मी गई है भाई नहाने और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। 2-3 दिन से बारिश ही नहीं रुक रही है बिल्कुल। आज थोड़ा बारिश रुकी है तो मैं अपनी मौसी वगैरह से भी मिल के आऊँगी। मैंने किसी को नहीं बताया था, यकीन मानिए मम्मी तक को नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं। शालू को नहीं पता था। मैंने यहाँ के बहुत बड़ा बम फोड़ा है और शालू तो रोने लगी। मैंने उसको एयरपोर्ट से पार्थू और अपना फ़ोटो भेजा तो वो मीटिंग में थी तब देख नहीं पाई। जब मैं यहाँ पहुँची और उसने जब वो खोला अपना व्हाट्सअप तो वो देख के फ़ोन किया उसने हमें, और वो इतना रो रही थी कि आप कितने गंदे हो, बताया भी नहीं करके। एक्चुअली हमारी याशी का बर्थडे है 11 तारीख को, तो आना तो था। और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो निकल नहीं पाई हूँ। और मम्मी तो सो रखी थी, मम्मी बीमार पड़ी हुई थी, मम्मी सो रखी थी। जब पार्थू एंटर हुआ ना तो मम्मी को एकदम यकीन ही नहीं आ रहा, एकदम स्तब्ध हो गई कि ऐसा सपना देख रही हूँ कि हो क्या रहा। और अभी मैं फटाफट से पराठे बना के ना फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ सखी, ठीक है? तो खुश हो कि मम्मी के घर आ गई है, तुम भी आ गई हो मायके में मेरे साथ, तुम्हारा भी तो मायका है मेरे साथ साथ। तो चलो मम्मी आ रही है ना, फिर मम्मी से मिलाती हूँ सखी, ठीक है? कर दी ना रोक जमाई, क्या है नाम तुम्हारा? भाई किस कारण तुम फौजा लाई? कौन है भाई दुश्मन तेरा? यहाँ पर क्यों लाया है डेरा? कौन देश का है रहने वाला? ठक्कर खाता है मत वाला। तब ध्यानों ने वचन सुनाए, क्यों राजा गुस्से में आए? सहने दोने धाम हमारा वहाँ का हूँ मैं रहने वाला। दर्शन करेंगे ज्वाला माई इसलिए यह संगत लाई, तो कृपा कर दिवत लाई, ये है सच्ची ज्वाला माई। जो जन इसके दर्शन पावे सुख संपत्ति परम सुख पावे। अगर को जो गुस्सा आई। और अभी पता है मैं करके क्या आ रही हूँ? किला फतेह करके आ रही हूँ। दिल्ली में नहाना मतलब किला फतेह करना। और मैं लगा रही हूँ पापा स्काई की क्रीम। ये मेरा खुद का लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं 1-1.5 साल यूज़ करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कैसा है। हाँ मम्मा बनी है ना? हो गया? आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। तो हमने रेडी कर लिए हैं आलू के पराठे और बस अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो मम्मी ने पूजा कर ली है। सेंटा ने गिफ्ट किया था। चाय गरम किया माँ? नहीं नहीं, तो ये तो रात को ही तो पहना था मैंने। तो यहाँ नाश्ता रेडी है सखियों, आलू का पराठा और गर्मा गर्म चाय। तो हम करते हैं नाश्ता, उसके बाद मिलेंगे अपनी सखियों से। ये भाई सखियों, तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी शीलू मौसी से मिलने। उनको नहीं पता है कि मैं आई हूँ। और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, क्योंकि मौसी के पास जा रही हूँ। फिर मौसी लोग डांटते हैं ऐसी किसी बनी हुई है। तो पारुल दीदी को सरप्राइज़ देना था, लेकिन कल रात क्या हुआ, जब मैं आई ना दिन में तो शाम को पारुल दीदी का कॉल आ गया। एंड पारुल दीदी ने पार्थू की आवाज़ सुन ली, ये पीछे से चिल्लाने लगा झूले वाली दीदी सुनती माँ प्लीज़ आ जाओ ऐसे करने बोल। तो वो एकदम चौंकी कह रही हाँ ये आ रही है, इसको तो मैं बताती हूँ आके। और वो बेचारी मुझसे कब से कह रही थी बहन तू कब आएगी? मैंने कहा नहीं थी अभी कहाँ आऊँगी, फरवरी में आऊँगी। तो सॉरी दी, जब आप आओगे तो मैं आपको सरप्राइज़ देना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ देख के जिसे सबसे ज़्यादा खुशी होने वाली थी वो है मेरी झोले वाली दीदी। तो सकलानी चाची रेडी रहो, मैं धागा लेके रेडी हूँ, सफाई करने आओ। सकलानी चाची की घास बहुत बड़ी होगी सखियो, सफाई करनी है। तो फटाफट से मैं जा रही हूँ मौसी के। यार मम्मी फ्री नहीं हो रही है तो मैं आप लोग को कैसे मिलाऊँ? मम्मी अब के कपड़े धो रही हैं, तो मम्मी को कपड़े धोने की बड़ी टेंशन रहती है। जब देखो रोज़ कपड़े 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 निकालती रहती है। और अब क्योंकि हम यहाँ आ गए हैं तो यहाँ बैकग्राउंड में आपको ऐसे गद्दे वद्दे दिखेंगे सखियों, जो कि आपके भी घर में होते ही होंगे। तो ठीक है, तो प्लीज़ हमें जज मत करना कि घर कैसा रखा हुआ है। मेरी मम्मी का घर छोटा सा है, बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन खुद का है। तो जैसा भी है हमारा अपना है। और अभी सर्दियों में इतनी सजावट नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रजाई गद्दे हमें चाहिए होते हैं। तो मैं ज़्यादातर आपको यहाँ बेड में ही दिखूंगी। तो फटाफट से मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के यहाँ। मम्मा मम्मा एक बार आ जाओ यार, सखियों से मिल लो, फिर मैं जा रही हूँ। चलो मम्मी क्या, सब आपको देखने के लिए परेशान रहते हैं, आ जाओ
एक बार आ जाओ ना। ये आ गई मम्मी लो सखियो। बोलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर सबको। सरप्राइज देखो कितना बड़ा सरप्राइज दे दिया सीमा ने कल मम्मी तो आराम से सो रही थी, मम्मी को पता ही नहीं था। कैसा लगा आपको सरप्राइज? अरे मैं चौंक गई एकदम से। मुझे पता लगा कि पार्थ आ रहा है। मैं कह रही नहीं पार्थ नहीं आ सकता। किसी ने हमें ना रास्ते में देख लिया आंटी ने, तो आंटी ने बोला कि मैं लेके जाती हूँ इसको। और उन्होंने बोला दीदी उठो पार्थ आ रखा है, तो मम्मी उठ रही है ऐसे आलसी से। अरे मैं वो 3-4 दिन सालों लोगों के संग रही ना वहाँ ठंड में, तो अब निकल रहा मेरा वो ठंड, वहाँ की ठंड अब नजर आ रही है मेरे को। पर ये मैक्सी काम आ रही है सखियों। ये याद है आपको शुरू के व्लॉग जिन्होंने देखे होंगे, घंटा घर से ये हमने तब ली थी। तब मम्मी कहती ये कैसे मैं पहनूंगी कंबल जैसा, और अब मम्मी यही पहन के रखती है। बहुत गर्म है ये। चलो बच्चों खुश रहो सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। अभी तो मम्मी दिखने वाली है बहुत सारे व्लॉग्स में। खुश रहो मम्मी, आपके तो बहुत सारे फैन है। मम्मी दिखाओ, मम्मी दिखाओ। सही बात है सबको। नेहा, मेघा, सपना, राधिका, गीतांजलि, बाप रे बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। सबको राजी खुशी, सब राजी खुशी रहो। ये शिखा भी बोल दो फिर। शिखा अरे बाप रे वो तो डांटेगी। रिचा उसका सिखा का तो मैं बोलने आई, बोल के आई हूँ चोला बनाने के। हाँ चोलो बनाने के। मम्मी क्यों बता देते हो आप? मत बताओ ना, कोई बात मत बताओ इन लोगों को। इसको ये अब ये शिखा तो उछल पड़ी, ये सोचे कि सर्दी जाए ना। तो शिखा तुम्हारे चोलो का ऑर्डर दे चुके हैं, तो जब जीवन में कभी मिलेंगे तुम्हारा चोलो संभाल के पहन लेगी। ये साल तो निकलेगी। तो अब फाइनली मैं जा रही हूँ अपनी शिलू मौसी को सरप्राइज करने के लिए, क्योंकि मैं फिर बारिश आ जाती है ना। मैं पार्थू को लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि नीचे रास्ते में बहुत कीचड़ होता है सखियों, इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ। और चलो मेरे संग चलो। ये मेरी मौसी का घर है, तो चलो घुसते हैं। सिल्लू मौसी ढक दे दो गाली दे दो। आराम कर देखा सरप्राइज डटी डॉग दिंचू मानस कैसे भाग्यवानी छन्नू हाँ पार्थ वहाँ किचड़ में कसरी लानते बहुत किचड़ बेरा था। तो ये रही सिलू मासी दोस्तों, देखा सरप्राइज मेरा? देखा हरामखोर, ये तो मुंह पे रहता है। सक्यों मैं इसको कट नहीं करूंगी, कोई बात नहीं। हरामखोर बता तो नहीं दिया था? बता दिया। गलत बात। दाई डॉग दिंचू मीडिया आपसे सवाल पूछना चाहती है दाई, ये बिस्तर में बैठ के कैसे खाया जा रहा है दाई? है दाई बीमार आदमी हो? छुन्नू ला आंटी गलत बात हो दी आपने। इला ना इसला क्या भाई को छुन्नू ला क्या भाई को मां प्याल के लिए चाहिए छुन्नू लाई आओ कत्ते ची छुन्नी। अरे भैया ले क्या भाई को कत्ती खुशी बात है। मैं मंदिर दिखाऊंगी आप लोग को सखियों, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरे भैया ने डेकोरेट किया है, वो जो वहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो दाई थोड़ी लाइट की कमी हो रही है, वैसे तो दिख रहा है। तो ये घर के अंदर ही पूरा मंदिर बना रखा है। ये देखो शिवलिंग, ये बोले बाबा अपने हाथ से बनाया है। हाथ से शिवलिंग बना को? हाथ से? घर में बना को, छत में सीमेंट से? ओ गॉड, देखो सखियो ये भैया ने खुद अपने हाथ से बनाया है शिवलिंग। ओ माय गॉड, सच में? और कलर दाई? खुद ही करा। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सब अपना करेगा, सब कुछ बनाएगा। बहुत अच्छा मंदिर बनाया, बहुत अच्छा मंदिर। ये देखो, तो यहाँ बैठ के यहाँ साईं बाबा भी है। तो देखो भाई बहुत पूजा पाठ होती है हमारे घर में, बहुत पूजा पाठ होती है। हे वही सखियों, तो मैं आ गई हूँ मौसी के घर से एंड सारा सरप्राइज आंटी ने खराब कर दिया। आंटी ने पहले ही बता दिया था। एक वो खुशी होती है ना जो अचानक से फेस पे आती है, वो नहीं मिल पाई मुझे। तो चलो इट्स ओके। वो कहते हैं ना औरतों के पेट में बात नहीं बचती, इसीलिए कहते हैं ऐसे थोड़ी फेमस होता है। तो मैं वो खुशी नहीं देख पाई क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि मैं आ गई हूँ। और एनीवे मैं आ गई हूँ क्योंकि पार्थ को मैं लेके नहीं गई थी, और अब मैं करने जा रही हूँ एडिटिंग। और आज है 5 तारीख, तो अनूप चले गए हैं भोपाल। और भोपाल में आज उन्होंने पहले नासिक जाते हुए त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए। थोड़ा बोला नहीं जाता त्र्यंबकेश्वर, जल्दी से गलत बोल देती हूँ मैं। तो त्र्यंबकेश्वर गए थे वो, वहाँ उन्होंने दर्शन किए सुबह सुबह, और हमें भी फ़ोन से दर्शन कराए। और वैसे मैं तो जा चुकी हूँ पहले। और आलू का पराठा। कितना आलू का पराठा खाओगे पार्थू?
3 खाया। और पार्थू के बाल मैंने जानबूझ के नहीं कटाए सखी हूँ, इसीलिए नहीं कटाए थे क्योंकि ये कैप वैप नहीं पहनता है ना, तो इसलिए। सब हाय कर लो एक बार। हाय। ये ना पार्थू का देखो बड़ा रूप है, जब पार्थू बड़ा हो जाएगा ना ऐसा हो जाएगा। एक मिनट बेटा, मम्मी सखियो सुनो ना, यहाँ दिल्ली में इतनी सर्दी है ना, मैं मम्मी को बोल रही हूँ तब से, मम्मी मेरे बदले सुसु करके आ जाओ। और मम्मी कह रही अभी तो करके आई, मैं खुद में 3 घंटे रोक के बैठी थी। चवन्नी दूंगी जो मेरे बदले छुच्चू करके आएगा, चवन्नी मिलनी चाहिए ना। चवन्नी मिलेगी। सुसु कर 25 पैसे बंद है 25 पैसा कब का बंद हो गया। मैंने अभी ड्रीम वाली वीडियो बना के अपलोड करी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग मुझे बताओ किस किस ने वो वीडियो देखी। एंड मैंने मौसी को अपना सपना दिखाया, मौसा को भी दिखा रही थी, तो मौसा कह रही ए अब तू कहाँ पहुंच गई, ये मुंबई कैसे पहुंच गई, दिल्ली कैसे पहुंच गई, तू पहले कहाँ थी, सर खा दिया हमारा। तो वीडियो अपलोड करी, भूल जाते हैं वो, उनकी याददाश्त जो है ना गजनी वाली हो चुकी है। तो आज पूरा दिन सखियो हम रजाई में ही है और हम यहीं रहेंगे ना मम्मी। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे मम्मी बताओ, मम्मी कुछ कहो। ये मेरी सिलू मौसी है, हम दोनों की शक्ल बहुत मिलती है। देखो जब ये बूढ़ी हो जाएगी ना मेरी तरह। मेरा बुढ़ापा देख लो सखियो, मेरा बुढ़ापा देख लो। तो पारुल दीदी है ना हमेशा कहती रहती है, जब भी मम्मी या मतलब मैं कभी दिखती हूँ ना बिना मेकअप के, ऐसी ऐसी कुछ दिखूंगी ना झल्ली सी बन के, या कभी पूजा करूंगी ना चुन्नी ओढ़ के, तो ऐसे बोलेंगे देख सिलछामा आई, सिलछामा ये देख सिलछामा आई, पूरी सिलछामा लाची हो, ऐसे बोलते हैं। और बचपन में भी ना सब आपको बोलते थे ना इसकी शक्ल इससे मिलती है, आपकी बेटी है, ऐसे बोलते थे। बेटी तो होते ही है, मौसी की बेटी तो होते ही है, पर शक्ल बहुत मिलती है मेरी और मौसी की। तो ये मेरा बुढ़ापा है, लोग अपना बचपन दिखाते हैं, मैं आपको अपना बुढ़ापा दिखा रही हूँ, मेरा बुढ़ापा देख लो सखियों। तो चलो मैं फटाफट से कर रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो एडिट, फिर मिलूंगी रात को। तो सर्दी में किस किस के घर की हालत ऐसी हो रखी है सखियों। ये देखो अभी लैपटॉप उठा के रख दिया है मैंने, और मम्मी ने कर ली है पूजा, और अब मैं जा रही हूँ, साफ आ रहा है तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही सखियों, और अब मैं जा रही हूँ रोटी पकाने। लेकिन कुछ आपको फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ, यहाँ आने से पहले कुछ तैयारियाँ कर रही थी, तो चलो क्योंकि ये वाली वीडियो शायद बहुत लंबी नहीं हुई है, तो आप लोग फ्लैशबैक में जाके देखो क्या और कैसे हम यहाँ आए। चलो। अरे तुम सब तो मुंबई आ गई, तुम तो दिल्ली में थी। अच्छा ये फ्लैशबैक चल रहा है, ये फ्लैशबैक है सखियों। तो जी हाँ आज 29 तारीख है और मैं कर रही हूँ चुपके चुपके यहाँ से निकलने की तैयारी। शालू ने ब्रह्मास्त्र यूज़ किया तो सीमा कैसे चुप बैठेगी, भाई बड़ी हूँ तो जवाब तो देना पड़ेगा ना ब्रह्मास्त्र का। मैंने सोचा ब्रह्मास्त्र से भी कोई बड़ा अस्त्र होता है तो वो यूज़ कर लेते हैं, एंड सीधे जंप मारते हैं दिल्ली में, और दिल्ली वाली सखियों को भी ज़रा चौंका देते हैं। तो मैंने क्या क्या तैयारी की है ज़रा देखो फटाफट से। तो दिल्ली जाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैं गई थी डी मार्ट। तो डी मार्ट गई थी तो वहाँ से सामान लेके आई हूँ, क्योंकि मेरी मौसी ने स्पेशल मुझसे कहा था कि जब तू आएगी तो मसाले लेके आना, वहाँ का मसाला उनको, यहाँ का मसाला उनको बहुत पसंद आया था। यहाँ पे मैं 2 हिस्से कर रही हूँ, मौसी एंड मम्मी के। तो जो मम्मी वाला हिस्सा है ना उसी में से पारुल दीदी का भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मम्मी एंड पारुल दीदी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो 2 जने हैं और अभी ये कम सामान है, अभी बाकी सामान आना ज़रूरी है। तो शालू लोगों के लिए मसाले नहीं ले रही हूँ क्योंकि उन लोगों को मसाले की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो लोग तो खा लेते हैं। मौसी को मसाले ज़रूरी हैं क्योंकि उनका टिफ़िन का काम है और उन्हें बहुत मसाले चाहिए होते हैं। तो और स्पेशली उन्होंने मुझसे मसाले के लिए कहा था, तो मैं मसाले उनके लिए ले जा रही हूँ। तो मैं फटाफट से दिखाती हूँ मैंने किसके लिए क्या खरीदा है, आ जाओ। तो ये देखो, ये मैं हिस्सा बांट देती हूँ यहाँ पे। ये मेरी बड़ी मौसी का, शिलू मौसी का, ये मेरी मम्मी एंड पारुल दीदी का, और ये गरम मसाला मौसी का, ये मम्मी का, ये एक और गरम मसाला ये पारुल दीदी ले लेंगी, ओके। ये शाही ज़ीरा है, तो शाही ज़ीरा आप सबको पता है बारीक वाला होता है, और ये भी एक मम्मी का, और एक और होगा ये मौसी का। ये वाला जो पैकेट है ना कांदा लहसुन मसाला, ये सारा मौसी का, क्योंकि मम्मी और पारुल दीदी बिल्कुल नहीं खाते हैं और उनको टिफ़िन के लिए चाहिए होगा, ठीक है। ये जो इतना बड़ा मैं मेथी का पैकेट लाई हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं मिलता है, वहाँ भी मिलता है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये वाला जो है इसमें से
3 हिस्से हो जाएंगे उन लोगों के। और फिर ये लाई हूँ ज़ीरा पाउडर, तो ये मैं दूंगी पारुल दीदी को, क्योंकि पारुल दीदी रायता सलाद वगैरह खाती है ना, तो उनके काम आएगा। एंड ये है सांभर मसाला, ये मैं दूंगी अपनी सीलू मौसी को, उन्हीं से बनवाऊंगी और वहाँ पे खाऊंगी भी। फिर ये तेज पत्ता, ये शीलू मौसी का। एंड ये हिस्सा बाटा हो जाएगा उन लोगों का। और ये एक नई चीज़ मुझे मिली, वो खाना खाने के बाद खाते हैं ना, तो इसमें लिखा था धनिया दाल, जो खाना खाने के बाद मुंह में सुगंध आती है, आई थिंक वो होगा कुछ, तो मैंने ले लिया है, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। यहाँ पे ली है मैंने मेरी शीलू मौसी के लिए एक मैक्सी, कहते हैं मुंबई में मैक्सी बहुत अच्छी मिलती है, तो ये है ना अनूप ने पसंद करी है मौसी के लिए, ठीक है। तो ये वाली मैक्सी एक उनके लिए। ये मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए चादर ली है सिंगल बेड की, क्योंकि उन्हें मेहरून पिंक ऐसे कलर, गर्लिश कलर बहुत पसंद है, तो ये मैंने उनके लिए एक बेडशीट ली है। उन्हें कॉटन की ऐसी सिंपल सी बेडशीट पसंद है, तो ये मेरी सासू माँ के लिए, ठीक है। और ये मेरी आंटी है ना, आपने देखा होगा उसमें व्लॉग में, कई बार देखती हैं आपको, किसमें दशहरे वाले व्लॉग में आपको आंटी दिखी थी। ये एक्सेल, डबल एक्सेल साइज़ मैंने अपनी आंटी के लिए लिया है, क्योंकि उन्हें तो बहुत ढीली चाहिए, तो ये शायद उनको पसंद आए, तो ये मैंने उनके लिए लिया है। तो देख लिया, अभी तैयारी शुरू हुई है और मैं अब मिलूँगी आपसे दिल्ली में। तो फ्लैशबैक से बाहर निकलो और रियलिटी में आ जाओ। चलो दिल्ली चलते हैं वापस। बहुत ठंड हो रही है सखियो, मुझे नहीं पता कहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो आ जाओ सखियो, वापस आ जाओ, अब दिल्ली आ जाओ, भागे दिल्ली। पता चल गया है ना, कोई इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, कोई अनजान जगह थोड़ी, हमारा अपना घर है। ये देखो बर्तन वर्तन टंगे, सब जानती हो तुम लोग, ये सब किचन पहचानती हो तुम सब लोग। तो चलो सखियों, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है, 8 बजने वाले हैं। एंड व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मुझे नहीं पता क्या शूट किया है, क्या बन रहा है, कुछ ध्यान नहीं है मुझे, क्योंकि अभी मैं अपने लोगों से मिलने में बिजी हूँ। और सच्ची बताऊँ, मैंने अभी तक डर के मारे ना पारुल दीदी को फ़ोन भी नहीं किया, क्योंकि मार डालेगी पारुल दीदी, सकलानी चाची मार डालेगी मुझे, इसलिए मैंने उनको फ़ोन नहीं किया है। सकलानी चाची, ढोलक वाली दीदी, झोले वाली दीदी, अगर आप मुझे देख रही हो तो मुझे माफ़ करना, पर मैं आपके चेहरे पर वो स्माइल देखना चाहती थी, मैं खुशी देखना चाहती थी कि मेरी बहन आ गई वाला। तो कोई नहीं, 2 झोले में सामान कम ले आना, पर चलो आ जाना, कोई बात नहीं। झोला मत लेके आना, मैं बहुत सामान लेके आई हूँ, झोला मत लाना, ठीक है। चलो जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, एंड तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। सर्दी बहुत है, एक दिन छोड़ के नहाना, मैं तो ऐसे करने वाली हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोल लो। मैं आज नहा गई हूँ, कल बिल्कुल नहीं नहाऊंगी, परसों नहाऊंगी, एक दिन छोड़ के नहाऊंगी, बहुत ठंडे यार, है ना। चलो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो, बोल बाय माय ब्यूटीफुल सखियों, बाय। अरे गई नहीं अभी तक, एक बार बाय बोल के समझ नहीं आता तुम लोगों को। जाओ, हो गया रात, हो गया, दिल्ली आए तो क्या बहुत ज्यादा व्लॉग बनेंगे। चलो जाओ, बाय 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 बाय, लबो लबो, बाय बाय बाय।